तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और फसलें भी आप सभी लोगों की सुरक्षित होगी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल खेती किसानी और मशीनरी में, जहाँ पे आपको खेती से जुड़ी और किसानी से जुड़ी जानकारियाँ देखने को मिलती है, जिससे आपका ज्ञानवर्धन होता है। और कौन सी खाद दवाइयाँ हैं जिनका हमको प्रबंधन करना होता है, उन सभी जानकारी आपको समय समय पर मेरे वीडियो के माध्यम से मिलती है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ जलेबी रोग के ऊपर, जो कि प्याज और लहसुन की फसल में एक कॉमन समस्या है, या कह सकते हैं कि हर साल ये रोग हमको देखने को मिलता है। तो बात करेंगे हम लोग कि जो जलेबी रोग है वो किन किन कारणों से फैलता है, और जो लहसुन की फसल है या प्याज की फसल है उसके उत्पादन को ये 40 से 50% किस तरीके से प्रभावित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट और शेयर करें, जिससे आपको खेती संबंधित सभी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे हम, जो जलेबी रोग है वो किन किन कारणों से फैलता है और इसके जो मुख्य कारण है वो कौन कौन से। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो पहला कारण है वो रहता है कि जो हमारी ज़मीन में फंगस रहती है, या हम बुआई के समय जब पर्याप्त मात्रा में मिट्टी को सुखा नहीं पाते या बरात नहीं आ पाता, मिट्टी थोड़ी सी गीली रहती है, उस समय अगर हम लहसुन की बुआई करते हैं तो नमी के कारण जो जड़ में फंगस रहती है उसकी वजह से ये फैलता है। दूसरा कारण इसका जो कीट है, जैसे सफ़ेद मच्छर हुए, काले मच्छर हुए, और आपकी जो थ्रिप्स है और माहू है, इनको हम एफिड बोलते हैं, इनके जो लहसुन की पत्तियों से जो रस चूसते हैं, उनके कारणों से भी जो लहसुन की पत्तियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होकर जलेबी के आकार की हो जाती। तो दूसरा कारण है आपके कीट। तीसरा है आपका लगातार सिंचाई करते रहना, जिससे कि जो नमी लहसुन और प्याज की फसल में बनती है उसकी वजह से भी ये रोग फैलता है। और चौथा कारण है कि जो मौसम में परिवर्तन होता है समय समय पर, जैसे अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कहीं कहीं पे बारिश, ओलावृष्टि वगैरह हो रही है और कहीं कहीं पे तेज धूप निकल रही है। तो इन कारणों की वजह से भी जलेबी रोग लहसुन में फैलता है। तो जलेबी रोग की रोकथाम के लिए हमको लहसुन प्याज में ऐसे कौन कौन से स्प्रे करने चाहिए, जिससे समय रहते जो ये रोग है वो हमारा नियंत्रित हो जाए और हमारी जो फसल है उसका उत्पादन भी प्रभावित ना हो, और लहसुन की जो उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिले, लहसुन हमारी हरी भरी रहे, उसका कंद अच्छा बने, और जो लहसुन की खेती वो हमारे लिए लाभ का धंधा बनकर निकले। तो ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, ऐसे कौन कौन से फंगिसाइड्स हैं जिनके स्प्रे से जलेबी रोग हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप लहसुन की बुआई करते हैं तो उस समय सावधानी ये रखें, जैसे आप लहसुन को हाथ से फोड़ते हैं या मशीन के द्वारा फोड़वाते हैं तो उसका ज़्यादा दिन तक भंडारण ना करें, क्योंकि मौसम में नमी के कारण जो कलियां हैं वो अगर मुरझाती है और उसके बाद में आप रुपाई या लहसुन की चौपाई कराते हैं सीजन से, तो आप थोड़ा सा बचें, क्योंकि जलेबी रोग का कारण एक ये भी हो सकता है, और मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और कुछ कुछ किसानों के मेरे पास में कमेंट भी आए थे कि 3 से 4 साल ऐसा समय आया था कि जब लहसुन की चौपाई हम लोग कर रहे थे उस समय पानी गिर रहा था, तो 4 से 5 दिन वो लेट हो गए थे। इस वजह से जो कलियां हैं लहसुन की, उनकी समय पर चौपाई नहीं करने के कारण
जो जलेबी रोग है वो उनके खेतों में देखने को मिला था। तो आप ध्यान ये रखें कि लहसुन की कलियां तभी फोड़ें या मशीन के द्वारा फोड़वाएं जब समय आपका साफ रहे, मौसम आपका साफ रहे, तो आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे और आपकी जो लहसुन की फसल है वो रोग मुक्त रहेगी। तो जलेबी रोग की रोकथाम के लिए सबसे पहले जो आपका कीटनाशक है जिसमें आप थ्रिप्स वगैरह के नियंत्रण के लिए डाल सकते हैं, कोई सी भी कंपनी का आपको 40-40 लेना है, जिसमें फिप्रोनिल 40%, इमिडा 40%, WG फॉर्म यानी कि पाउडर फॉर्म में आता है, वो आप लोग ले सकते हैं। और बीघे के हिसाब से मैं बता देता हूँ आपको, 250 ग्राम आप एक बीघे के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो लहसुन की जो फसल है उसमें तनाव देखने को मिलेगा, तो आप दवाइयों का जो डोज है वो नियंत्रित मात्रा में ही रखें, जिससे फसल में भी ज़्यादा नुकसान नहीं हो और आपको जो परिणाम है वो भी अच्छे देखने को मिले। तो पाउडर फॉर्म में आप किसी भी कंपनी का 40-40 ले सकते हैं। और इसके अलावा फंगिसाइड की अगर मैं बात करूं तो सेजेंटा कंपनी का आप एम-स्टार टॉप ले सकते हैं, जिसमें एडजस्ट्रोबिन 18.2% और डिफेनाकोनाजोल 11.4% WP फॉर्म में जो आता है वो आप लोग ले सकते हैं। एम-स्टार टॉप का जो डोज है वो आपको, जो 20 लीटर की टंकी है आपकी, उसमें कम से कम 10 ml और अधिक से अधिक आप 20 ml रख सकते हैं। तो आपकी जो लहसुन की फसल है उसमें अगर जलेबी रोग रहेगा तो जो मैंने आपको बताया 40-40 और एम-स्टार टॉप, इन दोनों के साथ में सिलिकॉन बेस्ड चिप को आपको डालना है, जिससे पत्तियों पे जो दवा का ठहराव है वो अच्छी तरीके से हो जाए और आपकी जो फसल है वो आगामी दिनों में जलेबी रोग से मुक्त हो जाए। विशेष बात का ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि समय रहते आप लोग स्प्रे करें, जितनी ज़्यादा आप लोग देर करेंगे जलेबी रोग उतना बढ़ेगा, इसलिए समय रहते आप इन दोनों दवाइयों का स्प्रे करें। और अगर आपकी लहसुन कमज़ोर आपको दिख रही है या तना आपका ग्रो नहीं कर रहा है, पत्तियाँ आपकी थोड़ी सी पीली पड़ रही हैं, तो आप इसमें कोई सा भी माइक्रो न्यूट्रिएंट का मिक्सचर डाल सकते हैं। आजकल लिक्विड में भी आते हैं और पाउडर फॉर्म में भी आते हैं, तो आप वो माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो मिक्सचर है वो भी आप लोग डाल सकते हैं। तो आपकी जो फसल है वो आगामी दिनों में तंदुरुस्त हो जाएगी और जलेबी रोग से बिल्कुल मुक्त हो जाएगी। तो फंगस का नियंत्रण मैंने आपको बता दिया, और कीट का नियंत्रण मैंने आपको बता दिया। सिंचाई का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें, 8 से 10 दिन का आपको सिंचाई में गैप रखना है, और अगर आप 15 दिन का रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आपकी जो लहसुन का कंद है वो तनाव की वजह से और अच्छा निकल कर आएगा और बीमारियों से भी आपकी जो फसल है वो भी बची रहेगी। साथियों, ध्यान ये रखना है कि जैसे मैंने आपको 40-40 और एम-स्टार टॉप का जो मिश्रण बताया है, उससे एक बार में आपका जो जलेबी रोग है वो नियंत्रित नहीं होगा। दूसरी बार में आपको, जैसे आपने शुरुआत में 40-40 का स्प्रे किया है, तो 8 से 10 दिन के बाद में जब इन दवाइयों का असर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो दवाई मैंने आपको बताई है इनका जो समय चक्र होता है वो 7 से लगाकर 10 दिन का होता है। तो 10 दिन के बाद में आपको दूसरा टेक्निकल लेना है। अगर आपकी फसल में ज़्यादा जलेबी रोग है तो वो 2 बार दवाइयों का स्प्रे करने से जाएगा। तो दूसरी बार में आपको कौन से मिक्सचर लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। धानुका कंपनी का जो कोनिका आता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन फंगिसाइड है, और मेरे अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ। इसमें कसुगामाइसिन 5% और ऑक्सीक्लोराइड 43% WP फॉर्म में आता है। ये जो लहसुन की जो फसल है
इसमें लगने वाले जड़ में बैक्टीरिया है और जो कीट वगैरह है इन पे पूर्णतः नियंत्रित करने का काम करता है, जिससे आपकी जो फसल है वो सभी प्रकार की जो जड़ में लगने वाली बीमारियां हैं या जिसकी वजह से जो जलेबी रोग फैलता है उनको नियंत्रित करने का काम करता है और आपको आगामी दिनों में बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। तो धानुका का कोनिका हो गया, जिसका टेक्निकल मैंने आपको बताया कसुआ माइसिन 5% और ऑक्सीक्लोराइड 45% WP फॉर्म में आता है। ये सिस्टेमेटिक और कॉन्टेक्ट दोनों तरह का फंगिसाइड होता है, जो फसल की जड़ों से लगाकर पत्तियों तक की जो बीमारियां होती हैं उनको नियंत्रित करने का काम करता है। इसका समय चक्र 10 से 15 दिन का होता है। 10 से 15 दिन में आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं और आपकी जो फसल है वो पूर्णतः हरी भरी आपको आगामी 10 से 15 दिन में देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया सेकंड वाला फंगीसाइड। अब इसके साथ में आप जैसे आपने 40-40 लिया है तो इसके स्थान पर आप जैसे 70% इमिडाक्लोरोपिड या 80% फिप्रोनिल दोनों में से किसी एक कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं, जिससे जो बची खुची थ्रिप्स है आपकी जड़ों में या जो पत्तियों के अंदर रहती है वो आपकी पूर्णतः नियंत्रित हो जाएगी। इसके साथ में अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर डालना चाहते हैं, अगर फसल आपको कमज़ोर दिख रही है तो आप डाल सकते हैं, और अगर आपकी फसल हरी भरी है तो सेकंड डोज में आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोनिका का आपको मैं डोज बता देता हूँ। 250 ग्राम आप 1 बीघे में जितने भी पंप लगाते हैं, जैसे 7 पंप या 8 पंप लगाते हैं, तो आप 8 पंप का घोल बना सकते हो या 4 पंप का घोल बना सकते हो, जैसा भी आप पंप लगाते हैं। जैसे आप सरी के हिसाब से छनकते हैं या पालियों के हिसाब से छनकते हैं, जैसे सिस्टेमेटिक तरीके से, तो उस हिसाब से दवाई ज़्यादा लगती है, और जितना अधिक मात्रा में आप पानी लेंगे उतना दवाई आपको अच्छा असर दिखाएगी। तो पानी आपको ज़्यादा लेना है और दवाई आपको कम लेना है। तो साथियों, ये था जलेबी रोग से नियंत्रण का प्रबंधन, और सिंचाई का आप समय समय पर ध्यान रखें, ताव दे के पानी निकालें, तो बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।